नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप सभी का मर्निंग एस्ट्रोलॉजर चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम श्रवण करेंगे श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी, जो कि महाभारत में श्री अर्जुन जी के संग खड़े रहे थे। उस दौरान श्री अर्जुन जी ने सामने अपने परिजनों को देखकर धनुष और वाहन को जमीन पर रख दिया और बोले, हे पार्थ, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि जितने सामने मेरे विरुद्ध खड़े हैं वे सभी मेरे सखे संबंधी हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कुछ ऐसा कहा। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, इस लोक का कोई पदार्थ तेरे संग परलोक नहीं जाएगा। जो कुछ तू लेके आया है सब कुछ यहीं छोड़ के जाएगा। पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में याद तुझे नहीं आएगा, क्योंकि जो इस जन्म में हमारे पिता हैं हो सकते हैं पिछले जन्म में हमारे भाई या हमारा बेटा हो, लेकिन हमें कुछ याद नहीं है, क्योंकि मेरी माया ही इस तरह की है। स्मृतियों का बोझ ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए। हर जन्म के नाते याद रखे तो पुरानी पागल हो जाए। कृष्ण भगवान बोलते हैं, अगर तुम स्मृतियों का बोझ ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए, अगर हर जन्म के तू नाते याद रखेगा तो फिर तो पुरानी पागल हो जाएगा। इसलिए मेरी मोह माया से हर चीज पुरानी को भूल जाती है। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, बस जो हमारा किसी से प्रेम है ये 4 दिनों का ही है। हमें कुछ नहीं पता किस क्षण भर में हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु लोक में हर एक को प्रभु के पास जाना ही जाना है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में जो हमारे रिश्ते नाते हैं ये 4 दिन की ही हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं, यानी कि जैसे ही हमारी आंखें बंद हो जाती हैं उस तरह ही हमारे सब रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि करते हैं, यानी कि जब किसी के घर के में मृत्यु होती है तो उसके घर के लोग घर में पूजा पाठ या शुद्धिकरण कराते हैं, और घर के स्वामी के जाने के बाद लोग उसकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए गंगा में जाते हैं, यानी कि उससे संबंधित कोई भी चीज़ वो घर में नहीं रखते। इसलिए वे तेरे किस प्रकार सखे संबंधी हो। उसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिनकी चिंता में तू डूब रहा है वही कल को तेरी चिता जलाएंगे। यानी कि हम बोलते रहते हैं कि हम कितनी चिंता है अपने बेटे की या अपनी बेटी की या फिर अपने परिवार की, लेकिन कल को यही हमारे परिजन हमारी चिता को आग देंगे। इसलिए हे अर्जुन, तू इनकी फिक्र मत कर, इनका मरना निश्चित है, क्योंकि जो इस मृत्यु लोक में आया है उसका जाना निश्चित है। इसलिए तेरा क्षत्रिय होने का धर्म है, तू युद्ध कर, तू धनुष उठा और युद्ध के लिए तैयार हो। जिन पर रक्त बहाए तू, यानी कि जिन पर हम रक्त बहाते हैं ओए जल के वे जल में तेरी अस्थियां बहाएंगे। यानी कि जिन पर हम अपना रक्त बहाते हैं या फिर अपना खून पसीना बहाते हैं, कल को वही ही हमारी अस्थियां गंगा में विसर्जन करके आएंगे। पिंडदान कर प्रेत आत्मा अपना पिंड छुड़ाते हैं, यानी कि वे पिंडदान कर कर प्रेत आत्मा से अपने आप को छुड़ाते हैं। यानी कि जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारे परिवार के लोग हमारा पिंडदान कराने जाते हैं। कोई गया जी जाता है, कोई गंगा जी जाता है, कोई हरिद्वार जाता है। वह पिंडदान कर कर अपना छुटकारा हमसे पा लेते हैं, यानी कि वे बस वहाँ से हमारा रिश्ता नाता ख़त्म कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होकर जीते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू इन रिश्ते नातों मत पढ़। इन नातों के मोह में पड़ने से जो प्राणी व मूर्ख हो जाता है और अपनी बुद्धि का विनाश करता है। इसलिए तो इन रिश्ते नातों के मोह से बाहर निकल। इस रिश्ते नातों की बेड़ी को तू तोड़, क्योंकि ये तुम्हें कायर बना रहे हैं। इसलिए तेरा धर्म है युद्ध करना। इसलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो धनुष बाण उठा और युद्ध कर। इसलिए
तेरा फर्ज है कि तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय होने का धर्म ही यही है कि युद्ध से पीछे नहीं हटना। साथियों, श्री कृष्ण भगवान ने इस तरह अर्जुन को समझाया और युद्ध के लिए तैयार करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में संदेह था। अर्जुन ने बोला, हे कृष्ण, ये सब लोग जो मेरे सामने खड़े हैं, जब मैं इनकी हत्या करूंगा तो मेरे तो कई जन्म तक मैं नरक में पड़ा रहूंगा। मेरा पूरा खानदान, मेरे पूरे पितर लोग नरक में पड़ जाएंगे। फिर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी माया से अर्जुन को बताया कि तू बोल रहा है जे पितामह तेरे मरने से मर गए, नहीं, इनका अंत तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि जो प्राणी जैसे ही जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु पहले से ही तय होती है, कैसे और कैसे होनी है। इसलिए तू इन्हें नहीं मार सकता, ये तो पहले के ही मरे हुए हैं। बस मेरी मोह माया इस तरह की है, संतुष्टि की इस तरह रचना कर रखी है कि इनको तेरे हाथ से मरकर ये होगा कि हाँ, तूने इन्हें मारा है, लेकिन ये तो पहले के ही मरे हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान के इस तरह कहने पर आखिरकार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से विनती की, हे संतुष्टि के पालक, मैं आपका दिव्य रूप देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाकर अर्जुन का सारा संदेह नष्ट किया। धन्यवाद साथियों। राधे राधे। भगवान आप सबका भला करे।